नमस्कार, इंडियन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में चुनाव है और हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी के चलते बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जैसे सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए, आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन से मासिक स्टाइपेंड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख आवास, हर जिले में ओलंपिक खेल की नर्सरी, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवा और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत, छोटी पिछड़े समाज की जाति 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड और पेंशनरों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनरों में वृद्धि, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। इसी के साथ बहुत सारी योजनाएं बीजेपी ने गिनाई है। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी से खान साहब हैं, अरुणेश यादव कांग्रेस से हैं और मुद्दा डिजिटल से स्वप्निल श्रीवास्तव है। तो सबसे पहले खान साहब के पास चलेंगे। खान साहब, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई है, तो सर अगर एमएसपी की गारंटी देनी ही थी तो पहले क्यों नहीं दी, अब देने का वादा कर रहे हैं? विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चर्चा का हिस्सा बनाया। जो फेहरिस्त लंबी है ये अब आज नहीं है, ये शुरू से है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देखा भी होगा आपने, किसान सम्मान निधि वो भी देखा होगा। हाँ, हरियाणा में कुछ अलग करना पड़ा क्योंकि हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश है और किसान बहुल, और हमारी जो पहलवान हैं उनका अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य है प्रदेश हरियाणा में, तो शायद किसी और राज्यों में नहीं है। तो उसके लिए अलग से एक योजना बनाकर विधिवत रूप से जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे पहलवान हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो उनको कहीं और दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, तो उनको सारी सुविधाएं इस राज्य में दी जाए। तो बाकी जो योजना गिनाई है, ये योजनाएं धरातल पर चालू हैं। इनको गति देने का काम जो अब करेगी सरकार तीसरी बार, वो और तेज हो जाएगा। जो जहां तक योजना पहुंची है और जो हमारे अछूते लोग जो बचे हैं इस पंचवर्षीय योजनाओं में, वहां घर घर तक पहुंच पाएंगे। अभी देखा होगा आपने, 100 दिन की सरकार ने 2.5 करोड़ मकान स्वीकृत किए हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं। और ऐसे ही किसान सम्मान निधि की मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे 5 लाख रुपए का जीवन बीमा हो, ये योजनाएं और चलाई जा रही है, गति देने का काम किया है। लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ, एक कांग्रेस ने घोषणा करी है कि 100 गज का प्लॉट देंगे। हरियाणा सरकार पर या कांग्रेस सरकार पर कितनी जमीन है जो दे पाएगा? ये झूठे वादे तो कांग्रेस कर रही है, हम तो उन वादों कर रहे हैं जो हम धरातल पर काम कर रहे हैं, और उस धरातल को काम को तेजी करने के लिए हमने घोषणा पत्र जारी किया है। कौन सच कर रहा है ये तो आने वाले समय में मालूम होगा। लेकिन अरुणेश यादव हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से। अरुणेश यादव, बिगर पर्ची बिगर खर्ची नौकरी की व्यवस्था है और खिलाड़ियों का तो बिल्कुल पूरा सम्मान है हरियाणा के अंदर, क्या कहेंगे? एहसान खान साहब का जवाब दीजिए। सिलसिलेवार जितने भी पॉइंट्स बीजेपी के मैनिफेस्टो में हैं उस पे मैं बताता हूँ। मुख्य मुख्य जो पॉइंट है, पहली बात जो एमएसपी की लिखित गारंटी पे कह रहे हैं,
तो हमें ये बताइए साहब, 10 साल से आप कहाँ सोए हुए? और अगर आप इतने बड़े किसान हितैषी हैं तो किसानों पे लाठियां क्यों आपकी सरकार द्वारा चलवाई गई? किसान आपसे इतना नाराज क्यों? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, आप 2 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 10 साल में वो नौकरियां क्यों नहीं दी गई? क्यों हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, चरम पे है, 29% है? तो ये पॉइंट भी जो आपका है बिल्कुल फर्जी है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, आप सिलेंडर की बात कह रहे हैं, तो 10 साल से आपने वो सिलेंडर 500 रुपए का क्यों नहीं दिया? 10 साल बाद आप नींद से उठे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो सिलेंडर जो 1100 रुपए का मिल रहा था वो हम 500 रुपए का देंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, इनका ये पॉइंट भी बिल्कुल अरुणेश फर्जी। यादव और जीतने के ओलंपियंस बाद की बात वादा की, टूट जाता है। अरुणेश यादव जीतने के बाद वादा टूट जाता है। आप ओलंपियंस की बात कह रहे हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों को जो मेडल लेके आते हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। तो साहब हमें ये बताइए कि जो ओलंपियन खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए थे उनका आपकी सरकार ने कितना ख्याल रखा? किसी से छुपा नहीं है, उनकी कितनी सेवा आपने की है, सबने देखा। पेरिस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो इधर सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं करी। अब आ जाइए 100 गज के प्लॉट की आप बात कर रहे हैं। अगर आपने इतने मकान दे दिए हैं तो अब भी हरियाणा में लोग बिना मकान के क्यों हैं? और हमारी सरकार अगर प्लॉट देना चाह रही है तो आप स्वागत कीजिए ना। आप कह रहे हैं साहब हम झूठ बोल रहे हैं। हम कैसे झूठ बोल रहे हैं भाई? राजस्थान में तो हमने 25 लाख रुपए का फ्री हेल्थ बीमा दिया है, जो जिसका सरकार जो है वो खर्चा लेगी। और ये बात तो राजस्थान सरकार ने करके दिखाई थी, वही काम हम यहाँ करेंगे। हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे। जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, हम सब जगह पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई विपिन जी, डिफरेंट नहीं लेते। विपिन जी, ठीक है, विपिन जी, एक मिनट में एक बार स्वप्निल श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया लिए लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी अपनी वाहवाही कर रही है, स्वप्निल क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। अब पार्टियां तो अपने अपने मैनिफेस्टो को अच्छा बताएंगी। सबका कोई भी अपनी दही को खट्टा तो कहता नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को रहने देते हैं, इसलिए रहने देते हैं, वो फिलहाल वहां विपक्ष में है। सत्ता पक्ष में बीते 10 सालों से लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एहसान भाई, आपकी ही बातों से शुरू करते हैं। मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी बार बार रेवड़ी कल्चर की बात किया करते थे, अब वही रेवड़ियां अच्छी लगने लगी हैं। तो जब आप देते हैं रेवड़ी तो वो रेवड़ी नहीं होती। दूसरी बात, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एहसान भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। आज आपको देश के ओलंपियंस की चिंता सताने लगी। आप हरियाणा में ओलंपिक नर्सरी की बात कर रहे हैं। आज आपको रसोई गैस के दाम याद आने लगे। आप 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो ये जहां-जहां चुनाव होते हैं, वहां-वहां आप ये चुनावी वादे लेके चले जाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। क्या सिर्फ हरियाणा ही एकमात्र राज्य है, या जहां-जहां चुनाव होंगे वहीं-वहीं लाभान्वित आप करेंगे? बाकी देश का क्या? पूरे देश में कर दीजिए 500 का सिलेंडर। ठीक है, क्या जवाब समस्या है इसमें? घन साहब जी, ठीक है, हाँ, बोलिए ऐसा मेरे घन साहब बोलिए। मेरे मित्र, मैं आपका सम्मान करता हूँ। शायद आप ये भूल गए कि किसान सम्मान निधि रेवड़ी है। पूरे देश के अंदर किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। उज्ज्वला गैस योजना हमारी बहनों को मिल रही है। मकान जो मिले हैं सबको मिल रहे हैं। और जो जो लाडो योजना है वो आज की नहीं है, जब से मोदी सरकार तब से बन रही है। और मनरेगा के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, ई श्रम के माध्यम से जो योजनाएं मिल रही हैं वो रेवड़ी नहीं है, वो धरातल पर काम कर रहे हैं। रेवड़ी तो ये बांट रहे कांग्रेस आई है। अब एक बात तो सोचो, कश्मीर में धारा 370 हटी है, वो संविधान के तहत हटी है। क्या कांग्रेस ही उस धारा को ला सकते हैं? क्या उस जो जो संसद ने बिल बनाकर उस धारा को हटा दिया? मुझे मुझे बोलने दो, एक बार मुझे बोलने दो, फिर मैं बोलूंगा। कांग्रेस ही ने इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आप कि कश्मीर में 35 है और 370 का वापस हो सकती है? नहीं हो सकती। झूठ किसे कहते हैं? अभी मैनिफेस्टो पे रहते हैं सर। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और रही बात है ये नहीं, ये प्लॉट आप की, लोग बार बार कश्मीर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। चुनाव नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा, है। मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा, मैं कश्मीर पे आई हूँ। मैं इनका चरित्र दिखा रहा हूँ आपको कि किस राज्य में जो चरित्र है। अब आ जाओ गैस 500 सिलेंडर की, झारखंड में सरकार है इनकी ना, क्यों नहीं कर देते?
क्यों नहीं करते थे झारखंड में? अभी एग्जाम भाजपा में लगाते हैं, साउथ का प्लॉट किसको दिया इन्होंने? अगर राजस्थान में इतना अच्छा काम किया होता तो हार क्यों जाते? ये झूठे वायदे। अभी उत्तर प्रदेश में क्या किया इन्होंने? संविधान के आड़ में झूठ फैला काम किया, झूठ बोलते हैं। और हमारी योजनाएं, जो घोषणा में योजनाएं हैं, वो विधिवत रूप से इन 10 वर्षों में चालू है। मोदी सरकार की जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां पे सम्मान निधि भी है, उज्ज्वला गैस योजना भी है, जीवन बीमा भी है, वृद्ध पेंशन भी है, सब कुछ है। कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हाँ, हरियाणा के लिए, किसानों के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक अलग योजना बनाई गई है, क्योंकि ये प्रदेश और देशों और प्रदेशों से अलग है, इसलिए उसमें खिलाड़ियों को लाई गई है। बाकी सारी योजना हमारी वही है जो और प्रदेशों में चल रही है और विधिवत रूप से चालू भी है महिलाओं को आप और लाभ मिल रहा 2100 है। रुपए का महंगाई भत्ता देने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, ये योजना कहाँ लेके गए हैं आप? भाई साहब, हम तो महिलाओं को मकान देने की बात भी कर रहे हैं, हम बूढ़ी माँ को छत देने की बात कर रहे हैं। 2100 वो रुपए, आप नहीं करते हो, वो आप नहीं करते 2100 हो। रुपए सर, का 2100 महंगाई भत्ता। भाई साहब, एहसान 2100 खान रुपए साहब, बड़ी, एहसान मैं सुन लो, खान साहब, 2100 रुपए का महंगाई भत्ता। एक मिनट 2100 रुपए बड़ी बात है या मकान देना बड़ी बात है? हम तो 2100 नहीं, हम तो मकान दे रहे हैं। 2000 रुपए कांग्रेस दे रही थी अपने हैं मैनिफेस्टो में, आपने 2100 कर दिया। सर, हम तो बूढ़ी माँ को मकान दे रहे हैं, हम तो माँ उसको बूढ़ी माँ को उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम कह नहीं रहे, हम दे रहे हैं। ओके, अरुणेश यादव, भ्रम फैला रहे हैं आप। देखिए साहब, आप मध्य बात रहे प्रदेश, जी देखिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने लाडली बहन योजना के तहत 3000 रुपए देने का वादा किया था और 1 साल होने को है, सिर्फ 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो हम नहीं फैला रहे, झूठ फैलाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। अब आ जाइए ओलंपिक के खिलाड़ियों को जो आप सम्मान का राग अलाप रहे हैं, तो हमें ये बताया जाए कि हरियाणा के खाते में जो खेल बजट है उसमें सबसे कम रुपया हरियाणा में क्यों दिया गया और सबसे ज्यादा रुपया गुजरात और यूपी में क्यों दिया गया? और वहां से आप मेडल की तुलना कर लीजिए, हरियाणा में कितने मेडल आए और यूपी में और गुजरात में कितने मेडल आए। गुजरात तो कोई मेडल ही नहीं लाया और वहां 800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। तो वो बजट कहाँ गया आखिर, वो किसकी जेब में चला गया? और अब आप कह रहे हैं कि साहब 100 गज के प्लॉट हम दे रहे हैं और आपने कई बहनों को, जो लाचार बहनें थी, उनको प्लॉट और मकान हरियाणा में दिए हैं। अभी भी आप वहां के गांव में जाके देखिए, कई ऐसे शोषित वंचित समाज के लोग हैं जिन तक प्रधानमंत्री जी की जो ये गृह योजना है ये नहीं पहुंची है। ये योजनाएं सिर्फ मेरा घर और तेरा घर के तहत सिर्फ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंच रही है। कमोबेश यही स्थिति हर राज्य में है। जिस राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां पे सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मकान दिए जा रहे हैं और जो वोटर बीजेपी का नहीं है उसे चिन्हित करके उसको छोड़ दिया जाता है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है और इसके कई ऐसे लिखित प्रूफ भी हैं। विपिन जी, ये केवल भ्रम फैलाते हैं, डाटा नहीं है मेरे पास, डाटा पूरा है, पूरा डाटा मेरे पास है, हर प्रदेश का डाटा मेरे पास है। मैं डाटा मत जाओ, इनका जो कथन है वो ठीक है, इनका हो सकता है अपना, लेकिन अभी मैं एक बात कह दूं आपको। ये कह रहे थे कि गुजरात में इतना पैसा दिया, उत्तर प्रदेश में इतना पैसा दिया, हरियाणा में खिलाड़ी हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों को आगे ना बढ़ाएं? क्या गुजरात के खिलाड़ियों को हम आगे ना बढ़ाएं, उनके लिए सुविधा ना दें? इनका कहने का मतलब ये है। सर, मुझे बोलने दो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने अच्छा, आप बोलो, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि हरियाणा का खेल बजट आपने कम क्यों किया? जी, थोड़ा इंतजार करिए अरुणेश यादव, जी, बोलने दीजिए। मेरा देखो बड़ा स्पष्ट मत है, कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि केवल एक प्रदेश का खिलाड़ी खेले, बाकी खिलाड़ियों को ध्यान न रखा जाए। अगर उत्तर प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, अगर हरियाणा से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, गुजरात से निकलते हैं, झारखंड से निकलते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलते हैं, तो हमें उनको सम्मान करके उनको सुविधा देनी होगी। कांग्रेस चाहते हैं कि उनको सुविधा ना मिले, इनका कथन ये है। और रही बात है कि जहां तक योजनाएं पहुंच रही है, घर घर तक पहुंच रही हैं, उसमें डाटा हमारे पास है, कितने समाज को क्या मिला है। शौचालय गांव जाओ, जगह देखो, अगर यादव जी गांव के रहने वाले हो गए, देख लेना कि वहां पर सभी समाज के जो गरीब हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जात का है, उसको छोड़ा नहीं गया। शौचालय मिले हैं घर के, उसके ऊपर मत नकारो इन बातों को नकारना ठीक नहीं है। बिजली जो मिली है किसानों को, वो प्रत्येक नागरिक के घर को मिली बिजली मिली है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ता बिजली उसे मिल रही है।
बिजली मिली है तो सबको मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है तो सबको मिली है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है तो सबको मिली है, जो पात्र है उनको मिली है। अब ये तुम चाहते हो कि जैसे मुसलमानों को आपने एक लॉलीपॉप दे दिया था, वो खाते रहे, वोट देते रहे, अब समय बदल गया है। हमने भाजपा ने सभी समाज का जो गरीब तबका है उस तक पहुंचने का काम रखा है, अब वहां तक पहुंचेंगे और हम वहां तक पहुंचेंगे। ना फ्री नहीं है, ये उनका अधिकार है। कांग्रेस हाँ, वक्फ बोर्ड के माध्यम से लॉलीपॉप दिया। आज जो गरीब, जो मुसलमान है, गरीब है, वो जो गरीब मुसलमान है वो आज भी गरीब है, इन्होंने वक्फ बोर्ड दे दिया और इसीलिए गरीब है कि इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। वो बड़े जो मगरमच्छ से उसका धन खाते रहे, और जो मेरा गरीब मुसलमान है वो आज भी गरीब रहा है। इसीलिए बिल लाया जा रहा है, इसलिए बिल लाया जा रहा है, बिल के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है एहसान खान साहब, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एहसान साहब थोड़े भावुक हो गए हैं संभवतः। एहसान साहब, मैं हरियाणा को बहुत ज्यादा कवर नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो करता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट। और जब आपके मनोहर लाल खट्टर जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो क्या आपके पास इस बात का आंकड़ा है कि उनके कितने अधिकारियों ने, उनके किन किन ओएसडीज ने सस्ते दामों पर जमीन खरीदा और फिर उसका लैंड यूज चेंज कराया? क्या इसकी निष्पक्ष जांच आज तक हो पाई जितने आरोप खट्टर सरकार पर लगे? जवाब है नहीं। दूसरी बात, आप बार बार जब भी आप लोगों से बात की जाए, आप बार बार 370, कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन, राहुल गांधी, आप इधर चले जाते हैं। मुद्दों पे रह के बात कीजिए ना। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है सर। मेरा सिर्फ एक सवाल था जिसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं। मेरा एक सवाल था साहब को, मैं कभी पाकिस्तान में नहीं गया, ना चीन में गया, ना मैं कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया। मैंने अभी योजना बताई है जो चल रही है। नहीं, ठीक है सर, मैं वही आ रहा हूं ना एहसान साहब, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल था कि भाई हरियाणा में आप 500 का रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हो, तो पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे हो? वहां पे तो आप चिन्हित नहीं करोगे ना, वहां पे तो आप उज्ज्वला गैस की तरह कनेक्शन नहीं बांटने जाओगे। स्वप्निल, अब एहसान खान साहब को हरियाणा से अलग दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों की भी चिंता हो रही है, ये खास बात है। नहीं, वो ठीक है, होनी चाहिए चिंता, पूरे देश की होनी चाहिए, लेकिन जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां आप ये सारे वायदे लेके चले जाते हो, और कहीं और चुनाव होते हैं या चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री जी बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो को रेवड़ी कल्चर बता देते हैं। भाई आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि हम महिलाओं को महंगाई भत्ता देंगे, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। तो रामलीला और तुम करो तो दंगल। नहीं, ऐसा नहीं विपिन जी, ऐसा नहीं है। देखो, इस देश में, हमारे देश के अंदर कितनी जो आर्थिक स्थिति है एक समाज की, एक वर्ग की, उसे तो अपलिफ्ट करना पड़ेगा ना, उसकी मदद करनी पड़ेगी। जब तक वृद्ध को हाथ पकड़कर ट्रेन में नहीं बिठाओगे, सफर कैसे करेगा? आप जो मदद कह रहे हो, जो हकदार हैं, उनको कांग्रेस ने हक नहीं दिया, आज भाजपा दे रही है, तो दर्द पेट में कांग्रेस के हो रहा है ना। आज जो बेचारा गरीब है उसको मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, बिजली मिल रही है, किसान को बिजली मिल रही है, उसको एमएसपी बात हो रही है, तो दर्द कांग्रेस को होता है। नहीं, आप ये कहो कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप इस जो गरीब देश का नागरिक है उसके उत्थान के लिए काम करो, हम कंधे से कंधा मिला के साथ हैं आपको। लेकिन नहीं, कांग्रेस ने विरोध करना है, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो खिलाड़ी की बात हो। अभी देखा, खिलाड़ियों को बहका कर दिल्ली में बिठाया जंतर मंतर पे, आज वो देख लिया, देश ने देख लिया कि कांग्रेस के चाल ने किसानों को बिठाया, ऐसे खिलाड़ियों को बिठाया, तो ये तो कंधे बंदूक उठाती है किसानों के पे, खिलाड़ियों पे। ऐसी गंदी राजनीति भाजपा नहीं करती है। ज्यादा गंदी राजनीति कर रहे हो, बताओ। आपने खिलाड़ी को बिठा दिया जंतर मंतर पर, है? आज खिलाड़ी कांग्रेस का दामन थाम के चुनाव लड़ रहे, किसानों को भी बिठाया। देखो साहब, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात खान साहब, इनकी कोई भी बात राम मंदिर, धारा 370, हिंदू मुसलमान, इसके बिना पूरी हो ही नहीं सकती, और ये बात अभी सिद्ध हो गई। ना चाहते हुए भी इन मुद्दों को ये लेके आते हैं। अब आ जाते हैं किसानों पे, पहलवानों पे। अगर भैया चलो हम ये मान रहे हमने बिठाया था, तो आप उन्हें उठा के गले लगा लेते। आप उनके पास आए क्यों नहीं? आपने पूछा क्यों नहीं कि भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? प्रधानमंत्री जी किसी के पास गए? जब महिला खिलाड़ी
बोलती रही कि हम तो भैया आपके घर की बेटी थे, आप हमारे पास क्यों नहीं आए। संसद के बाहर मोदी जी की पुलिस ने बेटियों को पैरों तले रुदवाया, और इस बात के तो बहुत सारे सबूत हैं। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन पहलवान बेटियां मोदी जी की पुलिस द्वारा पैरों तले उसी संसद के बाहर रौंदी जा रही थी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात ना तो हमारे देश के लिए हो सकती है, ना हमारे प्रधानमंत्री के लिए हो सकती है। अगर आप अपनी आंख बंद कर ले तो सच्चाई झुठलाई नहीं जाती। खान साहब, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, आप एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्रवक्ता है, लेकिन हकीकत यही है। भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, ये आप लोगों का काम है। आप लोग कोलकाता, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट जरूर लूंगा। आप लोग कोलकाता वाले मामले पे तो सड़क पे आए और आपने उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उड़ीसा में जो बर्बरता हुई, वहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। वहां पे गुंडों और अपराधियों ने एक आर्मी के जो मंगेतर थी उसके साथ जो घृणित घटना करी सो करी, लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया, जो बर्बरता करी, उस पे आपकी सरकार ने अब तक कोई एक्शन लिया? आपके नेताओं का कोई स्टैंड आया उस पर? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी उस विपिन जी, उड़ीसा की घटना को लेकर सीधा सीधा सवाल है को प्रवक्ता का। मैं विपिन जी, बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की। जब एक सैनिक इसके हाथ कांग्रेस आप सुनिश्चित ही करेंगे। ठीक है, विपिन जी, बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की, बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस की। कांग्रेस की जो, अगर आपके अंदर जरा भी मानवता है, बहन बेटियों के लिए जरा भी आपके अंदर मानवता है, तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बाकी सारे गुनाह माफ है, सारी बातें, हम सारे गुनाह जो है वो अपने सर लेने को तैयार है। आप सिर्फ हमें उड़ीसा वाली घटना का जवाब दे दीजिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। विपिन जी, कांग्रेस की बहुत लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस की बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं गिनाऊंगा तो शायद बहुत समय बहुत कम पड़ जाए। सिर्फ इसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए, बातों को घुमाइए नहीं, बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे हुए कांग्रेस के। तो शायद कांग्रेस भूल गई है कि जो अयोध्या में बेटी की बर्बरता हुई है, के साथ घटना की है, उससे आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है? मैं नहीं बोलूं, मैं जवाब नहीं दूं आपको। उड़ीसा की घटना मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं जवाब दे दूंगा। अवगत है विपिन जी, मैं जवाब दे दूं। उड़ीसा, सिर्फ अरुणेश जी सिर्फ उड़ीसा की घटना का जिक्र कर रहे हैं। अभी एक घटना हुई छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल ने आज ट्वीट भी करा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक महिला की वीडियो उन्होंने ट्वीट करी है, जिसे थाने में ले जाके पुलिस के अधिकारियों द्वारा निर्वस्त्र करके पीटा गया है। ये भी घटना छत्तीसगढ़ की आई। उड़ीसा की तो घटना है ही सर, वहां पे भी भाजपा की सरकार। महिलाओं के सम्मान की बात प्रधानमंत्री मोदी जी तो खूब करते हैं। कोलकाता में मामला हुआ, खूब हो हंगामे मचे, वामपंथियों ने भी मचाए, भाजपा के लोगों ने भी बचाए। जाहिर सी बात है, मचने चाहिए, देश को जगाना जरूरी है, देश अगर सो रहा हो तो। लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पे भी आंख बंद मत कीजिए सर। आज तो हकीकत ये है, हकायक ये है कि भाजपा शासित राज्यों में पुलिस राज कायम हो गया है। जरा सोचिए कितना भयावह, कितनी डरावनी स्थिति है कि पुलिस जिसका काम सुरक्षा देना था, वो इस तरीके से लोगों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रही है। वो भी थानों में हो रहा है। तो थानों में कोई व्यक्ति सुरक्षा मांगने जाए और वहां पे प्रताड़ित होकर आए। स्वप्निल, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये उड़ीसा की घटना बहुत ही गंभीर विषय है। एक आर्मी की मंगेतर को इस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके से उसके साथ, तो मतलब क्या कहा जाए, जो भी शब्द कहे जाएंगे शब्द है ही नहीं। उस घटना के लिए या छत्तीसगढ़ की घटना के लिए शब्द नहीं है विपिन जी, शब्द बने नहीं। पर वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, और
इसको अगर राजनीति के पचड़े से अलग रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है। जी बोलिए खान साहब। विपिन जी, हाँ विपिन जी, बहन बेटियों को सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, चाहे किसी राज्य में किसी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो ममता की हो, किसी की भी सरकार हो, बेटियों को सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। और बेटियों से बर्बरता बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है किसी भी सरकार को, किसी भी इंसान को। लेकिन कुछ घटना ऐसी होती हैं जो दर्द देती हैं। हम ऐसी घटना को निंदा करते हैं और बड़ा जुम्मेदार से कहना चाहता हूं मैं कि हम बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या उनके ऊपर बर्बरता होती है उस पर राजनीति ना की जाए, एक साथ मिलकर उस घटना का विरोध किया जाए, चाहे वो शासन भाजपा का हो चाहे शासन कांग्रेस का हो। मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। नारी सम्मान हम सभी का धर्म और हम सभी का उसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। हम ये ना कहें कि ये तेरे राज्य में घटना हुई है वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरे राज्य में घटना तो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। परंतु कांग्रेस से ये कहना, कांग्रेस से मुझे सुनना कि तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, निंदनीय है। आप ये कहो कि बेटियों पर अत्याचार कब बंद होगा और क्यों नहीं बंद हो रहा, इसके लिए हम कठोर कदम क्यों न उठाए जाए, सरकार भाजपा की हो सरकार कांग्रेस की हो। ये कहना में इनको डर लगता है, केवल केवल ये गिनाएंगे ये भाजपा में ऐसा हो रहा है, उस वहां में ऐसा हो रहा है। अब ये कहो कि कहीं भी बेटियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। ठीक है अरुणेश यादव। ये तो खान साहब जो है ये कमी भी हमारी गिना रहे हैं कि आपके राज्य में, दोनों राज्यों में पुलिस बदमाशी कर रही है, पुलिस बर्बरता कर रही है, आप पुलिस प्रशासन को नहीं दुरुस्त कर पा रहे। इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी होती रही हैं और आप कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि विपक्ष को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे अपने नेताओं को देखिए, अपनी आईटी सेल की ट्रोल आर्मी को देखिए, मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार करते हैं। जहां आपके शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं आती हैं वहां बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं ये लोग। और जहां विपक्ष के किसी राज्य में, आपने जाना कलकत्ता में क्या हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई, दोषियों को सजा दी गई, हम भी विरोध कर रहे थे। और जहां हमारी गठबंधन की सरकार है, हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा हर जगह दोषियों को बचाते हुए नजर आते हैं। श्रीवास्तव, बलात्कार की घटना हो और उस पर राजनीति हो, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। देखिए विपिन जी, एक बात समझने की जरूरत है। पहले तो ऐसी घटनाएं, विभत्स घटनाएं, ये परेशान करती हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कोलकाता में घटना होती है, निश्चित तौर पर निंदनीय थी। उसके बाद हंगामे होते हैं, वो स्वाभाविक था, होना ही था। लोगों का आक्रोशित होना, आवेशित होना जायज था। सरकार की तरफ से यदि कोताही बरती गई होती तो फिर दिक्कत थी। सरकार वहां पर बार बार ये वायदे करती रही कि वो एक्शन ले रही है, वो एक्शन लेती हुई दिखी। उसके बाद भी बार बार उसी घटना को ट्रोल किया गया और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। एहसान साहब इस बात को मना नहीं करेंगे कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं की गई, और अगर करेंगे तो मैं एहसान साहब से कहूंगा जाकर के अपने बीजेपी का ट्विटर हैंडल एक बार खंगाल ले। अब तो एक्स हो गया है, उसको एक बार खंगाल ले, उस पर देखें कि अमित मालवीय साहब ने किस किस तरीके के पोस्टर, किस किस तरीके की वीडियोस वहां पे जारी करी। वो पूरे एक्स पे आपका कच्चा छट्टा आएगा सर, आपकी पार्टी का। तो राजनीति ऐसा नहीं है। राजनीति ये जो गंदी राजनीति आप कह रहे हैं ना एहसान साहब, सच्चाई तो यह है, इस तरीके की राजनीति की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इस देश में करी। और मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ एहसान साहब, बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि भाजपा ने राजनीति की है। भाई साहब एक बार, हॉस्पिटल में आके गुंडे तोड़फोड़ करते हैं और जो साक्ष्य मिटाते हैं, अगर सरकार वहां काम कर रही होती। सर मुझे बोलने दो, मैं आपसे कह रहा हूं आप जाइए, जाकर के अपनी पार्टी के एक्स हैंडल को चेक कीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं बीच में बोला, बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ये हालांकि चर्चा हरियाणा के चुनाव को लेकर थी, चुनाव को लेकर थी, लेकिन उड़ीसा की घटना, एक दो घटनाओं की वजह से ये महिलाओं पर इस पर चर्चा हुई, तो अब हमें समय इजाजत नहीं देता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।